परमादरणीय भक्तगण, आज शारदीय नवरात्र के 6वें दिन 11वें अध्याय दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में जगदम्बा कहती है कि भरिष्यामि सुरासाकै रावृष्टे प्राणधारकै शाकं भरिति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। तो दुर्गा देवी जगदम्बा का नाम दुर्गा देवी कैसे पड़ा? तो दुर्ग नाम के राक्षस के साथ युद्ध हुआ जगदम्बा को, और दुर्ग नामक राक्षस को जगदम्बा नष्ट की, इसलिए उनका एक नाम दुर्गा बना। और शाकंभरी वो कैसे बनी, ये कथा जो है देवी भागवत के 7वें स्कंद के 28वें अध्याय में पाया जाता है। तो कहते हैं कि हरिश्चंद्र कथा के अंत में कहते हैं व्यास जी, जो शताक्षी के भक्त थे हरिश्चंद्र, इसलिए उनका जो है उनके विषय में क्या कहना, उनकी दुर्गति कैसे हो सकती है। इसी क्रम में जन्मेजय जी प्रश्न करते हैं कि आखिर वो शताक्षी कौन है, और शताक्षी को भक्त है, तो शताक्षी के विषय में हमको बताइए। तो शृणु राजन प्रवक्ष्यामि शताक्षी संभवम शुभम। तो कहते हैं कि हे राजन, मैं बता रहा हूँ शताक्षी के विषय में। तो तवा वाच्यम, तो कहते हैं कि हिरण्याक्षान वै जातो दुर्गमाक्षो महादैत्य पूर्वम परम दारुणा। कहते हैं दुर्ग नाम के एक महादैत्य हुआ हिरण्याक्ष के वंश में, वो रुरु का पुत्र था। देवानाम तु बलम वेदो नासे तस्य सुरापि, वह समझ गया कि देवताओं का बल वेद है। नक्षंत एवं न संदेहो विधेयम तावदेव न। तो जब वेद यदि नष्ट हो जाएगा तो देवता नष्ट हो जाएंगे, यह मन में विचार करके विमृश्य एतत् तपश्चर्याम, इस बात को विचार करके उसने तप करने के लिए हिमालय पर गया। ब्रह्मांड मनसा ध्यात्वा, और ब्रह्मा जी को मन से ध्यान करते हुए वायु भक्षो व्यतिष्ठता, वो वायुपान माने वाताहार करके उस ब्रह्मा जी का तप करने लगा। सहस्र वर्ष पर्यंतम चकार परमम तथा तप, 1000 वर्ष तक वह महान तप किया। तेजसा तस्य लोकास्तु संतप्ता ससुरासुरा, उनके शरीर से तेज जो निकला उससे सभी देवता लोग और सभी लोग जो है सो क्या हो गया, संतप्त हो गया, इतना तेज निकला। तथा प्रसन्नो भगवान हंसारूढ़ चतुर्मुखा, उसके बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के उसके पास जाते हैं वरदान देने के लिए। तो बरम बराय भद्रम ते जस्ते मनसी वर्तते, ब्रह्मा जी जाकर के कहते हैं बरम बराय जत्ते मनसी वर्तते, आपके मन में जो है वो वरदान मांगिए। तब आद्य तपसा तुष्टो वरदेशो हम आगत, मैं आपसे संतुष्ट हूँ इसलिए वरदान देने के लिए आया हूँ। श्रुत्वा ब्रह्मा मुखाद्वानी वृत्तता स समाधिता, इस बात को सुनकर वह समाधि से उठ गए और पूजित्वा वरम वब्रे वेदान देहि सुरेश्वर, और उनको पूजा करके कहा कि आप मुझको वरदान दीजिए कि मुझे वेद दे दीजिए। त्रिषु लोकेषु जे मंत्रा ब्राह्मणेषु सुरेष्वपि, तीनों लोक में जो मंत्र है, चाहे ब्राह्मण के पास है हो या देवताओं के पास हो, विद्यन्ते तेतु सान्निध्यम हम संतु महेश्वर, वे सभी हमारे पास आ जाएं। बलम च देहि जेन स्यात् देवानां च पराजय, और मुझे ऐसा बल दीजिए जिससे कि देवताओं का पराजय हो जाए। इस प्रकार का जो वचन सुन करके जगन वरदान दे दिए, ऐसा उनका वरदान मांग सुन करके ब्रह्मा जी वरदान दे करके अपने लोक को चले गए। तथा प्रभृति विप्रेस्तु विस्मृता वेद राशि, उसके बाद क्या हुआ, तो जितने ब्राह्मण लोग थे वो सभी वेद को भूल गए। स्नान संध्या नित्य होम श्राद्ध यज्ञ जपादया, स्नान संध्या नित्य कर्म होम श्राद्ध जप आदि सब नष्ट हो गया। विलुप्ता धरणी पृष्ठे, सब पृथ्वी पर विलुप्त हो गया, हाहाकार मच गया। किमिदम, सब बोलने लगा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वेदाभावा तदस्माभि कर्तव्यम किमतः परम, ब्राह्मण लोग कहने लगा कि अब वेद के अभाव में हम लोग क्या करें। इति भूमो महान अर्थे जाते परम दारुणे, इस प्रकार से अनर्थ जब पृथ्वी पर होने लगा तो निर्जरा सजरा जाता, तो देवता सब जो है निर्जर माने वृद्धावस्था रहित, वे सब सजर हो गए, मैंने वृद्धावस्था से युक्त हो गए। हविर भागाद्यभावतः, क्योंकि हविर भाग और पूजनादि नहीं होने के चलते। रुद्र स तदा दैत्यो नगरी अमरावती, उसके बाद देवता जब ये कमजोर हुआ तो अमरावती को रुड़ोधा अवरोध कर दिया जा करके दुर्ग नाम का राक्षस। असक्तास्तेन योद्धुम वज्रदेहासुरेण च, लेकिन उससे युद्ध करने में कोई भी देवता सक्षम नहीं थे। पलायनम तदा कृत्वा निर्गता निर्जरा क्वचित, वहां से पलायन करके सभी देवता लोग कहीं चले गए और
गिरि दुर्ग में माने गिरि के गुफा आदि में रहने लगे। असंस्थिता परमाम शक्तिम ध्यायन्तस्ते पराम्बिकाम, और वहाँ रह करके जगदम्बा की उपासना करने लगा। अग्नो होमाद्य भावात्तु वृष्टि अभावो अभवन अभून नृप, जब ये हवन आदि बंद हो गया तब ये वर्षा भी बंद हो गई, अनावृष्टि आ गई। मृता प्रजाश्च बहुधा गो महिष्यादेश था, इससे क्या हुआ, वर्षा नहीं हो रहा था, अन्न उत्पादन नहीं हो रहा था, तो उससे बहुत प्रकार के गाय महिष आदि जो है वो नष्ट हो गया। गृह गृह मनुष्यानाम अभवत शव संग्रह, घर घर में जो है मनुष्यों का सब संग्रह होने लगा, माने सब का ढेर लग गया। अनर्थे एवं उद्भूते ब्राह्मणा शांत चित्सा, इस प्रकार से अनर्थ को देख करके ब्राह्मण सब गत्वा हिमवता पार्श्वे ऋराधैषवा शिवाम, सभी लोग ब्राह्मण लोग जा करके और जगदम्बा की आराधना की इच्छा से हिमालय पर गए। समाधि ध्यान पूजा भी देवीम तुष्टुरन्महम, उनको समाधि लगा करके ध्यान और पूजा के द्वारा जगदम्बा की आराधना करने लगे, उनको संतुष्ट किए। निराहारस्तदासक्तास्तामेव सर्वडुप्ययो, निराहार होकर के जगदम्बा के शरण में गए। दयाम कुरु महेशानी पामरेशु जनेशु च, हे महेशानी पामर जन जो हम लोग हैं, हम लोगों के ऊपर आप दया करें। सर्वापराध युक्तेषु नहीं तत्लाघ्यम तवाम्बिके, सब अपराध से युक्त होते हुए भी हमारे ऊपर कोप करना, कृपा नहीं करना, ये आपको उचित नहीं लग रहा है। कोपम संहर देवेशी सर्वांतर्यामी रूपनी, है जगदम्बा अपने क्रोध को शांत कीजिए। त्वया यथा प्रेर्यते यम करोति स तथा जनः, न न्यागते जनस्यास्य किम पश्यसि पुनः पुनः जथे सति तथा कर्तुम समर्थासि परमे महेश्वरी, आप जैसा चाहेंगे वैसा करने में समर्थ हैं। समुद्धर महेशानी संकटात् परमोत्थिता, इस परम संकट से हम लोगों को उबारें। जीवनेन विनाशमाकं कथं स्यात् स्थितिरम्बिके, प्रसीद त्वं महेशानी प्रसीद जगदम्बिके, हे जगदम्बिके हे महेशानी आप प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न होइए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिके ते नमो नमः, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायिका जो आप हैं, आपको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। नमः कूटस्थ रूपाये चिद रूपाये नमो नमः, नमो वेदांत वेद्याये भुवनेश्ये नमो नमः। नेति नेति वाक्यर्जा बोध्यते सकलागमयतां सर्वकारणं देवीं सर्वभावेन सन्नता इति संप्रार्थिता देवी भुवनेश्वरी महेश्वरी। इस प्रकार से ब्राह्मण लोग जगदम्बा की आराधना करने लगे, स्तुति करने लगे। अनंताक्षिमयम रूपम दर्शयामास पार्वती, उसी समय में अनंताक्षीमय रूप यानी अनंत नेत्र वाला रूप जो है जगदम्बा प्रकट करती है और दिखाती है। जिस जगदम्बा के पास अनंत नेत्र था, नीलांजन समप्रख्यम नील पद्मायते क्षणम सुकर्कस्त समुत्तुंग वृत्तपीन घनस्तनम बाणमुष्टिम च कमलम पुष्प पल्लव मूलकान शाकादीन फल संयुक्तान अनंत रस संयुतान क्षुत्रिड जरापहान हस्ते बिभ्रति च महाधनु सर्व सौंदर्य सारम तद्रूपम लावण्य शोभितम कोटि सूर्य प्रतीकाशम, करोड़ों सूर्य के समान तेज था जगदम्बा के शरीर में। करुणारस सागरम, करुणारस के सागर थे। दर्शित्वा जगद्धात्री शानंत नयनोद्भवा, अनंत नयन अनंत नेत्र था जगदम्बा के शरीर में। मोचयामास लोकेशु बारी धारा सहस्रशः, जगदम्बा के शरीर में जो अनंत नेत्र था उस नेत्र से बारी धारा बहने लगा, यानी वर्षा वृष्टि होने लगा। और नवरात्रम महावृष्टि रघु नेत्रोद्भवे जले, नेत्र से उत्पन्न जल से 9 रात तक वृष्टि होती रही। दुखितान वीक्ष सकला नेत्राश्रोणी विमुंचति, जगदम्बा अपने प्रजा पुत्रों को दुखी देख करके रोने लगी और उससे जो अनंत नेत्र से अश्रु निकला तो तर्पितास्तेन लोकावसध्या सकला अपि, तो उससे जो है सभी लोग जो है और औषधि आदि तृप्त हो गया। नदी नद प्रवाह जले समूह नृप, नदी नद आदि सब भर गया जगदम्बा के नेत्र के अश्रु से। नीलिय संस्थिता पूर्वम सुरास्ते निर्गता बही, देवता लोग जो छुप गए थे वो सभी बाहर निकल गए। मिलित्वा ससुरा विप्रा देवी समभितुष्ट हो, और ब्राह्मण के साथ मिलकर सभी देवता लोग उनकी स्तुति करने लगे। नमो वेदांत वेद्यते नमो ब्रह्म स्वरूपिणी स्वमाया सर्व जगत विधात्रे ते नमो नमः। भक्त कल्पद्रुमे देवी भक्तार्थम देहधारिणे नित्य तृप्ते रूप में भुवनेश्वरी ते नमः। अस्मत् शांत्यर्थम अतुलम लोचनानाम सहस्रकम त्वया जतोधितम देवी शताक्षी त्वं ततो भव। हम लोगों के कल्याण के लिए जो आप अनंत नेत्र को धारण किए, इसलिए आप शताक्षी बन गए, आपका नाम शताक्षी हुआ।
त्वया जतो ऋतम देवी शताक्षी तुम ततो भवा क्षुधिया पीड़िता मातस्तु तुम शक्ति न चास्ति न। मैं क्षुधा से हम लोग पीड़ित हूँ, इसलिए मैं स्तुति करने में भी समर्थ नहीं हूँ। कृपाम कुरु महेशानी वेदा नप्याहराम्बिके, कृपा करूँ हे जगदम्बे, हम वेद को जो है सो हम लोगों के पास दिलाइए। व्यासोवाजिते संबता सुद्वासाकं स्वकर संस्थितान। ऐसा सुन करके जगदम्बा आपके हाथ में जो शाक था, स्वादुनी फलमूलानी, स्वादुनी माने स्वाद युक्त फलमूल, भक्षणार्थम ददो शिवा, वो सभी खाने के लिए देवता और ब्राह्मणों को दी। नाना विधानी चान्नानी, और नाना प्रकार के जो अन्न था, पशु भोज्यानि यानी च, और भी जो पशु पक्षी के खाने योग्य जो था वो सब जगदम्बा प्रदान करती है। काम्यानंतर से युक्तान या नवीनोद्भवम ददो शाकंभरी तिता नाम आपी तद्दिना समभुवन नृप। उसी दिन से उनका एक नाम शाकंभरी भी हो गया। तथा कोलाहले जाते दूध वाक्य न बोधिता, उसके बाद कोलाहल हो गया और दूध के द्वारा दुर्ग नाम का राक्षस जो है वो जान गया। ससन्या सायुधो योद्धुम दुर्गमाख्यो सुरो ययो, तो वह जो है अपने सेना के साथ वहां युद्ध करने के लिए पहुंच गया। सहस्राक्षौहिणी युक्त अक्षौहिणी सेना के साथ जगदम्बा के साथ युद्ध करने पहुंच गया। रुरोध देव सैन्यम तद यद्यपि अग्रे स्थितम, पूरा देव सेना को उसने घेर लिया। तथा विप्रगणम चैव रोधया मां सर्वतः, और ब्राह्मण लोग जो थे उनको भी घेर दिया। तथा किलकिला शब्द समभूत देव मंडले, उसके बाद महा हाहाकार मच गया देव मंडल में। त्राहि त्राहि की वाक्यानि प्रोचु सर्वे दुजा मरा, सभी ब्राह्मण लोग देवता लोग रक्षा करो करने लगा। ततः तेजोमयम चक्रम देवानाम परितः शिवा, उसके बाद क्या किए जगदम्बा कि अपना चक्र, तेजोमय चक्र छोड़ देते हैं, जो चक्र देवता और ब्राह्मणों की रक्षा कर रहा है। चकार रक्षणार्थाय स्वयं तस्मात् बहिस्थिता, और जगदम्बा अपने उससे अलग हैं। तथा समभवद युद्धम देव्यादित्य से चोभयो, उसके बाद देवरी और दैत्य के साथ युद्ध होता है। सर्वर्ष समाच्छन्नम सूर्य मंडल अद्भुतम परस्पर सरोद्धर्ष समुद्भूताग्नि सुप्रभम कठोर ज्याटनतकार बधरीकृत दिक्तटम ततो देवी शरीरातु निर्गता तीव्र शक्तया, उसी समय जगदम्बा के शरीर से तीव्र शक्ति प्रकट होती है। कौन कौन? तो कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुर भैरवी, रमा, बंगला चैव मातंगी तथा त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, तुलजा देवी, जम्भनी, मोहिनी तथा छिन्नमस्ता गुह्य काली, 10 सहस्त्र बाहुका। ये जो है द्वात्रिंशत् शक्तयः, ये 32 शक्तियां प्रकट होती है। कौन कौन शक्ति? तो कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बंगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, तुलजा, जम्भनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गुह्य काली, 10 सहस्त्र बाहुका, इतने शक्तियां, द्वात्रिंशत् शक्तयः, चान्यास चतुष्षष्टिमिता, और भी 64 शक्तियां, असंख्यातास्ततो देव्या समुद्भूतास्तु सायुधा, उसके बाद फिर असंख्य जो है सो शक्ति प्रकट होती है। मृदंग शंख बीनादि नादितम संगरस्थलम, वो सब जो है मृदंग शंख और बीनादि का ध्वनि करती है वहाँ। शक्ति फिर दैत्य सैन्य तु नासिते अक्षोहिणी सते, और वे सभी शक्ति जो है राक्षस के सेनाओं के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर देती है। अग्रेसर समवत दुर्गमो वाहिनी पति शक्ति भी युद्धम चकार प्रथमम रिपु महद्युद्धम समवत जत्रा बुद्रक्त वाहिनी, कहते हैं वहाँ महान युद्ध हुआ और इतने राक्षस मारे गए कि वहाँ एक रक्त वाहिनी नदी प्रकट हो गई, यानी राक्षसों के खून से एक नदी प्रकट हो गई। अक्षोहिण्य स्तुता सर्वा विनष्टा 10 दिन 10 दिन में जो है सभी सेनाओं को नष्ट कर दिए जगदम्बा की शक्ति। तत् एकादशी प्राप्त दिने परम दारुणे, जब सभी राक्षस नष्ट हो गए तो 11वें दिन दुर्ग नामक राक्षस जो था वो स्वयं आता है युद्ध स्थल में। रक्तमाल्यम धरो जगदम्बा से युद्ध करने, रक्तमल गंधानुलेपने कृत्वोत्सव महांतम तो युद्धाय रथ संस्थिता संरंभे नैव महता शक्ति सर्वा विजित्य च महादेवी रथाग्रे तु स्वस्थम सन्निवेश, सभी शक्तियों को जीतकर वह जगदम्बा के समक्ष पहुंच जाता है। ततो भवन महायुद्धम देव्या दैत्य से चोभयो, उसके बाद देवी और उस दुर्ग नाम के राक्षस के साथ महान युद्ध होता है। प्रहरद्वय पर्यंतम, 2 प्रहर हृदय त्रासकारकम, हृदय को डराने वाला युद्ध होता है। तथा 15 उग्र बाणान देवी मोच, उसके बाद 15 माने 15 उग्र बाण छोड़ती है जगदम्बा। चतुर्भिष चतुरो वाहन, 4 बाण से उनके चारों वाहनों को, बाणे नैकेन सारथिम, 1 बाण से सारथी को, द्वाभ्याम नेत्रे, 2 बाण उनके नेत्र में, भुजो द्वाभ्याम, 2 बाण उसके भुजाओं में, ध्वज में केन पत्रिना, और 1 पत्र से उसके ध्वजा को, पंचवीर हृदयम, 5 बाण उनके हृदय में, विव्याध मैंने मार दी जगदम्बिका। ततो बमन सर्वधिरम ममार पुरेश, तो उसके बाद वह खून बमन करते हुए वहीं पर मैं मर गया। तस्य तेजस्तु निर्गत्य, और उनके शरीर का तेज जो था वो निकल करके देवी रूपे विवेश, जगदम्बा के रूप में जाके
प्रवेश कर गया। हति तस्मिन् महावीर्ये शांतमासीत् जगत्त्रयम्। इस प्रकार वह महावीर्यवान दुर्ग नामक राक्षस के मर जाने पर शांतमासीत् जगत्त्रयम्, तीनों लोग शांत हो गया। ततो ब्रह्मादयः सर्वे तुष्टुर जगदम्बिकाम्। उसके बाद ब्रह्मादि सभी देवता जगदम्बा की स्तुति करते हैं। देवाऊचु जगत भ्रम विवर्तक कारणे परमेश्वरी नमः शाकंभरी शिवे नमस्ते सतलोचने सर्वोपनिषद घुष्टे इत्यादि वह प्रसन्न अति करते हैं स्तुति। इति स्तुतासुरेर देवी ब्रह्म विष्णु आदि भीरवरे। इस प्रकार ब्रह्म विष्णु आदि के द्वारा जब स्तुति किया गया तो पूजिता विविध द्रव्य और नाना प्रकार के द्रव्य से पूजित होकर संतुष्टा भुच्च तत्क्षमे जगदम्बा प्रसन्न हो जाती है। प्रसन्ना सा तदा देवी वेदाना हरिति साधो। प्रसन्न होकर के वह वेद ला करके जगदम्बा देवता को दे देती है, ब्राह्मणेभ्यो विशेषण और ब्राह्मण को भी देती है। प्रोवाच पिक भाषणी और ब्राह्मण को कहती है जगदम्बा ममेयम तनुरुत्कृष्टा पालनीया विशेषता, ये वेद मेरा शरीर है इसलिए इसकी रक्षा तुम करना। जया बिना अनर्थ एव जातो दृष्टो अधुनेव ही, जिसके बिना अनर्थ हो जाएगा, जो कि अभी देखा तुम लोग। पूज्या हम सर्वदा से ब्याजुष्मा भी सर्वदेव ही, हमेशा हम पूज्य हैं तुम लोगों के लिए। नाता परतरम किंचित कल्याणाय उपदिश्यते, इससे बड़ा कल्याण के लिए कुछ भी नहीं है। पठनीयम ममे तदहि महात्म्यम सर्वदोत्तमम, और मेरा यह जो सर्वदा उत्तमम महात्म्य है, उत्तम महात्म्य, इसको हमेशा पढ़ना चाहिए। तेन तुष्टा भविष्यामि हरिष्यामि तथा पद, इससे मैं संतुष्ट होकर तुम्हारे विपत्ति को नष्ट करूंगे। दुर्गमासुर हंत्रित्वा दुर्गेति मम नाम जह, दुर्ग नामक राक्षस को मारने के चलते दुर्गा नाम, मेरा दुर्गा नाम जो आदमी गृहणाति माने नाम ग्रहण करता है, बोलता है, शताक्षी तीर्थ, और शताक्षी जो नाम जो लेता है, मायाम भित्वा ब्रजत्यसो, वह जो है माया को भित्वा नष्ट करके ब्रजत्यसो वो मुझको प्राप्त होता है। यानी दुर्गा नाम जो है जगदम्बा का वो बहुत श्रेष्ठ नाम है। इसलिए कहा कि दुर्गा दुर्गेति अक्षरद्वयम, यह पठेत प्रातः उत्थाय दुर्गा दुर्गेति अक्षरद्वयम, ये भी कहता है उसका पाप नष्ट हो जाता है। किमुने किमुक्तेनात्र बहुना सारम वक्ष्यामि तत्वतः, ज्यादा क्या कहेंगे। स्वयं से व्या हम सदा देवा सर्वैरपि सुरासुरे, हम जो है सो हमेशा संसेव्य हैं सुर और असुर के द्वारा। इत्युक्तांतरहिता देवी देवानाम च पश्यताम, ऐसा कह करके और देवी देवताओं को देखते देखते ही जगदम्बा अंतर्धान हो जाती है। संतोषम जनयन्ति एवं सच्चिदानंद रूपिणी ये तत्ते सर्वमाख्यातम। इस प्रकार यह जो है शताक्षी देवी एवं दुर्गा देवी की कथा संपूर्ण होती है।